नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है, जो कि आपको इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है कि रक्षाबंधन यानी राखी का महापर्व हमें किस तारीख को मनाना है 2024 में और किस दिन को मनाना है। राखी बांधने का सही समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और राखी बांधने का सही शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा काल का समय कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक भद्रा काल रहेगा और कब से भद्रा काल प्रारंभ हो रहा है और कितने टाइम में भद्रा काल समाप्त होगा। आपको यह तमाम महत्वपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग मेरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, तभी आप लोग पूरी बातें समझ पाएंगे। और कितनी बजे राखी बांधनी है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रक्षाबंधन का यह त्यौहार जो है, महापर्व जो है, हम सभी के जीवन में खुशखबरी लेकर आए और खुशियां लेकर आए, ऐसा हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। तो दोस्तों, रक्षाबंधन का महापर्व बहुत विशेष माना जाता है और हमारे हिंदू धर्म के लिए यह भाई बहन का बहुत ही खास त्यौहार है और भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। और बहन जो है कि अपने भाई की कलाई पर, दाहिनी हाथ की कलाई पर राखी बांधती है और भाई की लंबी उम्र और भाई के अच्छे स्वास्थ्य और भाई की अच्छी शुभकामना के लिए वो प्रार्थना करती हैं। और भाई भी अपनी बहन का हमेशा जो है कि बहन के लिए हमेशा सहारा बन के रहने का वरदान देता है और बहन की हर एक मुसीबत में भाई सहारा बन के खड़ा होने का वरदान बहन के लिए होता है। तो दोस्तों, भाई जो है ना कि अपनी बहन के लिए हर घड़ी में रक्षा का वरदान देता है, उनकी रक्षा करने का। किसी भी घड़ी में बहन यानी भाई को जब भी पुकारेगी तो भाई जो है कि बहन के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो रक्षाबंधन का महापर्व हर वर्ष श्रावण मास की यानी सावन के महीने की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस वर्ष रक्षाबंधन का महापर्व 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन पड़ा है और उसी दिन जो है कि राखी का पर्व मनाया जाएगा। उस दिन सावन का अंतिम सोमवार भी है और पूर्णिमा तिथि भी है। तो बहुत लोग पूर्णिमा का व्रत भी करते हैं, प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और श्रावण सोमवार का भी व्रत काफ़ी लोग करते हैं और बहुत से लोग तो प्रत्येक सोमवार का व्रत भी रखते हैं, करते हैं। तो इस दिन देखिए 3 आपको लाभ मिलेंगे, सोमवार का भी लाभ मिलेगा, उसके बाद से पूर्णिमा व्रत का भी लाभ मिलेगा आपको। पूर्णिमा व्रत भी आप कर पाएंगे और अच्छे से कर लेंगे आप लोग। और राखी का यानी रक्षाबंधन का पर्व भी आप उसी दिन मनाएंगे। तो जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो लोग पूर्णिमा का भी व्रत अपना रख लेंगे, लेकिन अनाज नहीं खाएंगे। और जो सोमवार का व्रत रखते हैं वो सोमवार का व्रत यानी दोनों व्रत उनका एक साथ में उस दिन हो जाएगा। प्रति वर्ष बहनें अपने भाई की दाहिने हाथ की कलाई पर राखी बांधती हैं और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाती हैं। तो राखी बांधने के लिए शुभ मुहूर्त जानने की हर एक बहन जो है कि कोशिश करती है कि भाई को मुझे राखी बांधना है, तो कौन सा शुभ मुहूर्त है, कौन सा शुभ टाइम है, कौन सा शुभ साइट है। तो चलिए हम जानते हैं इस बात को कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, कितने बजे से है राखी बांधने का सही समय। तो दोस्तों, इस साल 2024 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त रहेगा श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को प्रारंभ 18 अगस्त 2024 को सुबह 3:05 से यानी सावन की पूर्णिमा का तिथि का प्रारंभ होगा 18 अगस्त 2024 को सुबह 3:05 से हो जाएगा, जो कि 19 अगस्त की रात को 11:55 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः श्रावण मास यानी सावन के महीने की पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान करना भी विशेष शुभ होता है तथा सावन का आखिरी सोमवार अर्थात रक्षाबंधन का महापर्व 19 अगस्त 2024 के दिन ही रहेगा। और जो माताएं बहनें प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक सोमवार का व्रत रखती हैं, वे सभी भक्तगण 19 अगस्त को ही अपना व्रत रखेंगे। और जो लोग पूरे सावन का व्रत करते हैं, रखते हैं, सभी लोग
19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन ही श्रावण सोमवार के व्रत का उद्यापन करेंगे। जो लोग पूरे सावन का भी व्रत रखते हैं उनका भी उद्यापन जो है कि 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन ही, रक्षाबंधन के दिन, पूर्णिमा तिथि के दिन ही उनका भी समापन होगा। पूरे सावन का मतलब व्रत उनका उसी दिन पूर्ण माना जाएगा। दोस्तों, माताएं, बहनें, मैं आपको बता दूं कि रक्षाबंधन करने का विधान है, क्योंकि रक्षाबंधन की परंपरा प्राचीन समय से हमारे हिंदू धर्म में चली आ रही है। सबसे पहले राखी किसने किसको बांधा था कि यह प्रथा शुरू हुई, चलिए हम इसको जानते हैं। सबसे पहले राजा बलि को महालक्ष्मी जी ने अपने हाथों से उनके दाहिने हाथ की कलाई में उन्होंने राखी बांधी थी। माता लक्ष्मी जी ने राजा बलि जी के हाथ में कलाई में उन्होंने राखी बांधी थी। तभी से यह प्रथा जो है कि चली आ रही है, भाई बहन के प्यार का और भाई बहन के आशीर्वाद का। अर्थात धर्म ग्रंथ पुराणों में बताया गया है कि भद्रा काल में दो काम ऐसे हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए, हमारे हिंदू धर्म में नहीं करना चाहिए, जिन्हें कभी भी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि वो दो काम ऐसे कौन कौन से हैं जिन्हें हमें हिंदू धर्म में भूलकर भद्रा काल के समय में नहीं करना चाहिए। इस गलती से हम सभी को बचना चाहिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि वो दो कार्य कौन कौन से हैं। दोस्तों, वैसे तो भद्रा काल में किसी भी शुभ मांगलिक कार्य या फिर कोई भी नया कार्य जो शुरू करना होता है तो भद्रा काल को देखते हुए उस टाइम में नहीं करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य करना भद्रा काल के में जो है कि हानि पहुंचाता है और देश के लिए, अपने परिवार के लिए, गांव के लिए, घर के लिए, क्षेत्र के लिए, सभी के लिए यानी अनिष्टताकारी होता है और शुभ नहीं होता है, अशुभ माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व भद्रा काल में नहीं मनाना चाहिए और होलिका दहन भी भद्रा काल में नहीं किया जाता है और ना ही करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि लगते ही यानी 18 तारीख को रविवार के दिन सुबह में 3:05 से ही भद्रा आरंभ हो जाएगा, जो कि 19 अगस्त को दोपहर 1:19 पर भद्रा समाप्त होगी। भद्रा काल में कभी राखी नहीं बंधवाना चाहिए और ना ही बांधना चाहिए और चतुर्दशी तिथि में भी कभी भी राखी नहीं बांधना चाहिए। इससे घर, परिवार, नगर, राज्य में बहुत बड़ी हानि होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए रक्षाबंधन का विधान, राखी बांधने की परंपरा उसी शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, अर्थात प्रातः काल में 19 अगस्त को 1:19 के पहले आप देवी देवताओं को राखी अर्पण कर सकते हैं, यानी देवी देवताओं को राखी आप समर्पित कर सकते हैं। देवी देवताओं को राखी समर्पित करने में भद्रा का कोई दोष नहीं माना जाता है, कोई भी दोष नहीं लिया जाता है। लेकिन अपने भाई की कलाई पर जब आप राखी बांधेंगे तो आपको निश्चित रखना है ध्यान में कि कहीं भद्रा काल का समय तो नहीं है। इसको मतलब ध्यान में रखते हुए भद्रा काल में आप राखी मत बांधिएगा अपने भाई के कलाई में, बहुत बड़ी हानि होती है। तो देखिए, भाई की लंबी उम्र के लिए हम ये त्यौहार मनाते हैं और रक्षाबंधन का पर्व मनाते हैं, भाई की अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो हमें भद्रा का विशेषकर ध्यान में रखना चाहिए। भद्रा काल के समय में राखी बिल्कुल नहीं बांधनी चाहिए। अगर आपको कहीं जाना है और भद्रा काल है, आपने राखी नहीं बांध पाए अपने भाई को, तो बहनें क्या करें कि राखी और मिठाई खरीद करके भाई के पास में रख दें और बोल दीजिएगा कि भद्रा के बाद जो है कि शुभ मुहूर्त में आप इस राखी को किसी भी लड़की से, बहन से आप अपनी कलाई में भैया बंधवा लीजिएगा मेरी तरफ से। ऐसा आप कर सकती हैं। लेकिन भद्रा में ये नहीं कि आपको कहीं जाना है तो आप जल्दीबाजी में आपने भद्रा में ही राखी बांध दी, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। भद्रा जब समाप्त हो जाए, भद्रा समाप्त होने पर ही आप राखी बांधें। तो 18 अगस्त यानी रविवार के दिन 18 अगस्त 2024 को सुबह 3:05 तक चतुर्दशी तिथि है। तो चतुर्दशी तिथि में भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। चतुर्दशी तिथि आपकी रहेगी 18 तारीख को 3:05 तक चतुर्दशी तिथि है और अर्थात चतुर्दशी तिथि में भी राखी बांधना अशुभ होता है। राखी बांधने का कार्यक्रम आपको करना है
अगस्त 2024 सोमवार के दिन भद्रा से मुक्त समय में, यानी भद्रा खत्म होने के बाद आपको राखी का कार्यक्रम करना है। तो दोस्तों भद्रा आपका रहेगा 18 तारीख से ही लेकर के 19 तारीख तक दोपहर में आपका 1:30 बजे तक भद्रा रहेगा। 1 बजकर यानी 31 मिनट तक भद्रा का समय बताया गया है। तो 31 मिनट के बाद यानी 1 बजकर 31 मिनट के बाद यानी 1 बजकर 32 मिनट से आप राखी बांधने का कार्यक्रम आप शुभ मुहूर्त में बिल्कुल निश्चित ही करिएगा। और बिल्कुल मतलब इसमें कोई भी संदेह नहीं है, यह समय जो हमने बताया आपको, यह बहुत ही शुभकारी समय है और बहुत ही शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का, रक्षाबंधन का पर्व मनाने का। दोस्तों अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि राखी बांधने का कितना समय शुभ बताया गया है और किन किन समय में हमें राखी बांधना है और कितने बजे से लेकर के कितने बजे तक हम राखी अपने भाई की कलाई पर बांध के उनकी लंबी उम्र की कामना को कर सकते हैं। इस घड़ी को, इस शुभ मुहूर्त को, टाइम को आप लोग ध्यान से सुने। मेरी सभी माताएं और बहनें इस समय को, इस शुभ मुहूर्त को, राखी बांधने का आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और इसी टाइम में आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधिएगा। देखिए 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन में 1 बजकर यानी दोपहर में 1:32 से 7:19 तक शाम को राखी बांधने का शुभ मुहूर्त है। आप लोग समझ गए होंगे कि 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि है, सोमवार का दिन है। तो उस दिन आप दोपहर में 1:32 से राखी बांधने का कार्यक्रम आप लोग प्रारंभ कीजिएगा और शाम को 7:19 तक राखी बांधने का कार्यक्रम आप लोग कर सकती हैं। और दिन में 1:32 से लेकर के शाम को 4:31 तक यानी 31-32 तक जो मुहूर्त है वो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर मुहूर्त है और शुभ मुहूर्त है। अगर आप मान लीजिए कि 4 बजे तक यानी 4:31 तक आपने राखी नहीं बांध पाए हैं तो बिल्कुल घबराइएगा मत। उसके बाद से आप कभी भी राखी मतलब बांध सकती हैं शाम को 7:19 तक, यानी शाम को रात्रि में 7:19 तक आप राखी बिल्कुल बांध सकती हैं। बहुत ही सुंदर और शुभ घड़ी है, शुभ समय है, शुभ मुहूर्त है, शुभ टाइम है। तो इस टाइम में आप लोग राखी अवश्य अपने भाई की कलाई पर बांधिएगा और उनको मिठाई खिलाइएगा और भाई से अपना नेक भी आप ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि नेक बिल्कुल छोड़िएगा मत। 1 साल के बाद यह त्यौहार आता है, भाई बहन के प्रेम का यह प्रतीक का त्यौहार है। तो अपने भाई से आप अपना नेक ज़रूर लीजिएगा। नेक लेना शुभ होता है, चाहे वह 10 रुपये ही नेक हो। सभी भाई लोग अपनी बहन को नेक अवश्य ही दें राखी बांधने के उपहार में। और जो बड़ी बहन है उनको भाई लोग, छोटे भाई लोग उनका पैर अवश्य ही छुएं और उनसे आशीर्वाद लें। जो छोटी बहनें हैं वो भाई से नेक लें और भाई को भी मतलब प्रणाम कर सकती हैं, नमस्कार कर सकती हैं। तो दोस्तों शाम को जो है कि रात्रि में 7:19 के बाद आप राखी मत बांधिएगा। उसके बाद से कोई शुभ घड़ी और कोई शुभ मुहूर्त नहीं है राखी बांधने का। उसके बाद से आपका पंचक आरंभ हो जाएगा और पंचक में भी राखी बांधना शुभ नहीं होता है, अशुभ होता है। तो कोई भी कार्य अपने शुभ समय को, टाइम को, शुभ मुहूर्त को देखकर ही करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह वीडियो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है और मोटिवेशन मिलता है, हमें जो है कि हिम्मत मिलती है और हमें वीडियो बनाने में हमारा मन भी लगता है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद।